पीएम मोदी आज से 2 दिन के असम अरुणाचल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी में पीएम मोदी। पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में पीएम मोदी। भारत मंडपम में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीएम मोदी 20 कैटेगरी में 23 विनर्स को दिया पुरस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी 1 साल बढ़ी। गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी में 8000 से ज्यादा मदरसों पर गाज गिरना तय। महाशिवरात्रि आज महाकाल के पट खुले। भक्तों को लगातार 44 घंटे दर्शन। विश्वनाथ मंदिर के बाहर कतार में 2 लाख श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करें। इसी बीच गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीबीजी प्लांट की सौगात दी है। 222 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप गोरखपुर से देख पा रहे हैं। सीबीजी प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात। इस गोरखपुर के दक्षिणांचल 5 लोकसभा क्षेत्र के चिल्लूपाल विधानसभा में आपका व्यक्तिगत गहराई से स्वागत करता हूं। मंचासी नवाले इंडियन आयल के चेयरमैन सहित सभी अधिकारीगण, माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री सीताराम चौहान जी, माननीय विधायक डॉक्टर सुरेश पासवान जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष नितिन सिंह जी सहित मंचासी सभी अतिथियों का आज सभी 10 लाख चिल्लूपाल क्षेत्र की जनता के प्रतीक के रूप में उपस्थित आप सभी की तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। महाराज जी, इन शब्दों से आपको का मैं आभार प्रकट करूं। ये धरती ऊषा नहीं है। एक सपना हमारे मनों में देखा था कि यहाँ उद्योग लगेगा, चीनी मिल चलेगी, मगर वह सपना टूट गया। यहाँ पर बढ़ते आगे और बात करते हैं नारी शक्ति को प्रणाम। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को समाज में समानता, सुरक्षा और बराबरी दिलवाना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत के पीछे भी महिलाओं के अधिकार की कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की कहानी और कब सबसे पहली बार मनाया गया था, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सिर्फ एक अधिकार की वजह से महिला दिवस की शुरुआत हुई थी। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार महिला दिवस 1909 में मनाया गया था। साल 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता दिलवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलवाना है ताकि वे अपने हक के प्रति जागरूक बने। समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच के भेदभाव को मिटाकर समानता लाने के प्रयास के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच के शारीरिक भेद के कारण समाज में सालों से उनके रोल तय किए जा चुके हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि महिलाएं उन नियमों का पालन करेंगी। समाज में जड़े जमा चुकी उन असमानताओं के प्रति एक ललकार है महिला दिवस। इतना ही नहीं, आज तक महिलाओं ने अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज और अपने देश के लिए जो भी काम किए हैं, उन सभी के लिए ये दिन उन्हें धन्यवाद देने का भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की कहानी 20वीं शताब्दी से शुरू होती है। इस दिन को मनाने की नींव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लेबर मूवमेंट ने रखी। यह आंदोलन महिलाओं के अधिकार के लिए इतिहास के पन्नों में दाखिल
कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। सबसे पहला महिला दिवस अमेरिका में 28 फरवरी 1909 के दिन मनाया गया था। इसका आयोजन सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 1908 में न्यूयॉर्क में हुए गारमेंट स्ट्राइक के कीर्तिमान के लिए किया था। इस विरोध में खराब वर्किंग कंडीशंस की वजह से महिलाओं ने स्ट्राइक की थी। इसके बाद 1910 में कोपेनहेगन डेनमार्क में क्लारा जेटिकन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकारा गया। इस प्रस्ताव के बाद साल 1911 में कई यूरोपीय देशों में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं के हक के लिए लाखों प्रतिभागियों ने आवाज उठाई। उस दिन के बाद से महिलाओं के हक और स्वाभिमान के लिए आज तक आवाज उठाई जा रही है और तब से हर साल पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाने लगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की शुरुआत 1975 में की और 2 साल बाद 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह मनाने की घोषणा की। इस तरह हुई महिला दिवस मनाने की शुरुआत। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गूगल ने भी खास डूडल बनाया है। इस खास मौके पर सर्च इंजन गूगल ने खास डूडल बनाकर नारी सशक्तिकरण को सलाम किया है। ये डूडल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और लैंगिक समानता की दिशा में हुई सभी प्रगति का जश्न मनाता है। इस गूगल डूडल में अलग अलग पीढ़ियों की महिलाएं हैं, जिसमें एक बूढ़ी महिला एक किताब हाथ में लिए ज्ञान साझा करती नजर आ रही है। वहीं इन महिलाओं को रजाई के भीतर देखा जा सकता है। वहीं रजाई पर अलग अलग रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। इस डूडल को बनाया है सोफी डियाओ ने। वहीं गूगल के डूडल पेज पर उन्होंने इस डूडल के पीछे की प्रेरणा को भी बताया है। उन्होंने इस डूडल के बारे में लिखा कि वो चाहती हैं कि लोग अपने से दूसरी पीढ़ी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। अलग अलग पीढ़ियों से सीखने के लिए काफी कुछ है। महिला दिवस को मनाने का श्रेय यूरोप की आंदोलनजीवी महिलाओं को जाता है। यह आंदोलन लगभग 116 साल पहले साल 1908 में किया गया था। दरअसल न्यूयॉर्क शहर में हजारों की संख्या में महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर परेड निकाली थी। इस आंदोलन में ये महिलाओं के काम के घंटों में कमी, काम करने पर अच्छी सैलरी और वोट डालने के अधिकार की मांग कर रही थी। इसी दिन अमेरिका के महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की लड़ाई शुरू की थी। बाद में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा इस दिन को महिला दिवस मनाने का ऐलान किया गया। फिर इसके बाद यूरोप की महिलाओं ने भी बाद में 8 मार्च को रैलियां निकाली और इसके बाद साल 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने के लिए मान्यता दी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट दी गई, जिसको लेकर के न्यूज ने प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। सरकार की गड्ढा मुक्ति योजना अब कहीं न कहीं उस पर फलीता लगता नजर जरूर आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में गंगागंज स्थित एक आस्तिक मंदिर को मार्ग जाता है, जिस मार्ग पर वो मार्ग भी पूरा फंस गया है, जिसमें लगभग 3 फुट का गड्ढा भी हो गया है। अब आपको दिखाएंगे वो गड्ढा जहां पर पूरा रोड फंस गया और 3 फुट का गड्ढा भी हो गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शिव 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 शंभो। बात करते हैं महाशिवरात्रि की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इसका अर्थ कि हे शिव, आप कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हो और आप करुणा के अवतार हो, आप संसार के सार हो और आप सर्प का हार धारण करने वाले हो। हे शिव शंकर, आप माता भवानी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास करें। हे शिव, आपको हमारा बारंबार प्रणाम।
हर महीने शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन माह की शिवरात्रि का एक अलग ही महत्व है और इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ और इस वजह से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर देखें के न्यूज की ये खास पेशकश। महाशिवरात्रि मनाए जाने के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष की ज्वालाएं उठी और वे समुद्र में मिश्रित होकर विष के रूप में प्रकट हो गईं। विष की यह आग की ज्वालाएं पूरे आकाश में फैलकर सारे जगत को जलाने लगी। इसके बाद सभी देवता ऋषि मुनि शिव जी के पास मदद के लिए गए। इसके बाद भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। इसके बाद से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव द्वारा इस बड़ी विपदा को झेलने और विष की शांति के लिए उस चंद्रमा की चांदनी में सभी देवों ने रात भर शिव का गुणगान किया। वह महान रात्रि ही शिवरात्रि के नाम से जानी गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार ब्राह्मण और विष्णु दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से बड़ा कौन है। स्थिति यह हो गई कि दोनों ही भगवान ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर युद्ध घोषित कर दिया। इसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ऋषि मुनियों के अनुरोध पर भगवान शिव इस विवाद को खत्म करने के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का न कोई आदि था और न ही अंत था। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही इस लिंग को देखकर यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चीज है। इसके बाद भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण कर नीचे की ओर उतरे, जबकि ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर यह जानने के लिए उड़े कि इस लिंग का आरंभ कहाँ से हुआ और इसका अंत कहाँ है। जब दोनों को ही सफलता नहीं मिली, तब दोनों ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। इस दौरान उसमें से ओम की ध्वनि सुनाई दी। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि लिंग के दाहिने ओर आकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार है। आकार सूर्य मंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह तथा मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उन तीन कार्यों पर शुद्ध स्फटिक की तरह भगवान शिव को देखा। इस अद्भुत दृश्य को देख ब्रह्मा और विष्णु अति प्रसन्न हो गए, शिव की स्तुति करने लगे। शिव ने प्रसन्न होकर दोनों को अचल भक्ति का वरदान दिया। प्रथम बार शिव के ज्योतिर्लिंग में प्रकट होने पर इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य त्याग कर देवी पार्वती संग विवाह किया था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं। उज्जैन का भी अपना एक अलग ही महत्व है। उज्जैन में महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा महाकाल के पट देर रात करीब 2:30 बजे ही खुल गए। महाकालेश्वर मंदिर में 12 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया। महाशिवरात्रि महापर्व पर महाकाल की विशेष पूजा हुई और वर्ष में एक बार इस दिन होने वाली भस्म आरती का विशेष महत्व होता है। बाबा महाकाल के दूल्हा रूप के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक मनाया जाता है।
परंपरा के मुताबिक शिवलिंग को 9 दिनों तक अलग अलग रूप में सजाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। उसी के अंतर्गत नवरात्रि बनती है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर के नवरात्रि बनती है। नवरात्रि में विशेष प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं, नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। भगवान महाकालेश्वर को रोजाना रुद्राभिषेक होता है। महाकाल मंदिर के पुजारी के मुताबिक 5 मार्च को शिवलिंग को भगवान मन महेश्वर के रूप में सजाया गया। भगवान महाकालेश्वर का आज मन महेश्वर का श्रृंगार किया गया है। जो भी भक्त भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, भक्तों का कल्याण हो रहा है। मन महेश्वर मन को जीतने वाले, जिनकी मनोकामना पूर्ण करे भगवान महाकालेश्वर, ऐसे मन महेश्वर भगवान महाकालेश्वर में विराजमान है। सबका कल्याण हो। जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति महाशिवरात्रि महोत्सव के दौरान हर साल की तरह इस बार भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं बिस्किट से बने केदारनाथ मंदिर के मॉडल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर मौजूद थे और जाति धर्म के बंधन से परे तमाम लोगों ने इसे देखा और कलाकारों की तारीफ भी की। देखिए ये रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में महाशिवरात्रि के खास मौके पर संगम के किनारे बिस्कुटों का इस्तेमाल कर केदारनाथ मंदिर की अनूठी रेप्लिका तैयार की गई है। इसे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं ने 4 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बनाया है। इस बार हम लोगों ने केदारनाथ का मंदिर बनाया है, जो कि 2151 बिस्कुटों का है। मंदिर में हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पिरो दिया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार। और संगम घाट पे जिस प्रकार देखिए श्रद्धालुओं का भीड़ लग गया है हमारे इस कला को देखने के लिए, तो काफ़ी लोग उत्साहित हैं। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये पावन पर्व है, लोग यहाँ आते हैं और ये कुंभ मेले का आखिरी स्नान भी है। शिवरात्रि के महापर्व के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये केदारनाथ का मंदिर बनाया है, जिसको बनाने में हमें 4 दिन लग गए हैं और हजारों बिस्किट से इसका हम लोगों ने निर्माण किया है। और आशा करते हैं कि ये मंदिर जो है, जो भोलेनाथ के जो भक्त है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। श्रद्धालुओं को कलाकारों का काम काफी पसंद आ रहा है। वे केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका के सामने शंखनाद कर की गई आरती में भी शामिल हुए। बहुत अच्छा इनकी जो कलाकृति है, इसको देखने के बाद मनमोहक कलाकृति है। देखकर लग रहा है उन्होंने जो भी इतनी मेहनत से बनाया, उन्होंने इतना अच्छे से उस मंदिर को बनाया है कि मतलब देखने के बाद एक सजीव, जैसे वहाँ पर साक्षात केदारनाथ जी का जो मंदिर है उस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है। ये बिस्किट बता रहे हैं, बिस्किट से इन्होंने बनाया है और काफी मेहनत से बना के लाके इन्होंने रखा है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। उनके इस दिव्य मिलन को हर साल फाल्गुन महीने में पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि से पहले भुवनेश्वर के मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राव ने चाक से आधा इंच लंबा चौक से शिवलिंग और नदी की 1 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति बनाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 8 मार्च को महाशिवरात्रि से पहले भुवनेश्वर के मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राव ने चाक से आधा इंच लंबा शिवलिंग और नंदी की 1 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति बनाई है। मैं हर ओकेजन में कुछ ना कुछ काम करके आ रहा हूँ। इस शिवरात्रि के लिए मैं एक काम किया हूँ, वो है चॉक पीस को लेकर 1/2 इंच का शिवलिंग बनाया हूँ और साथ ही साथ 1 सेंटीमीटर का एक वृषभ बनाया हूँ। ये दोनों काम करने के लिए 2 दिन समय लगा और मैं इस कला के माध्यम से आप सभी को शिवरात्रि का शुभकामनाएं। और मैं भगवान जी शिव जी से यही प्रार्थना करता हूँ, वो हम सभी को अच्छा बुद्धि दे और अच्छा मार्ग में चलने के लिए। एल ईश्वर राव पिछले 25 सालों से चाक, साबुन और पेंसिल लिप जैसी अलग अलग चीजों का उपयोग करके मूर्तियां बना रही हैं। उनका कहना है कि वह खास मौकों पर ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां हमेशा बनाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं महाशिवरात्रि का। वाराणसी का बनखंडी महादेव मंदिर की भी एक अलग ही विशेषता है। महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जहां पर काफी पहले तैयारियां भी शुरू कर दी जाती हैं और ऐसा दावा किया जाता है कि बनखंडी महादेव मंदिर में स्थापित बाबा शिव का शिवलिंग देश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में शिवलिंग के आकार का एक प्राचीन शिव मंदिर है। दावा किया जाता है कि ये देश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि 2 सदी पुराने इस बनखंडी महादेव शिव को बनखंडी साधु बेला आश्रम ने बनवाया था। ये परंपरागत शैली से अलग है। तो संस्था जो है बाबा बनखंडी की है, इसमें 200 साल पहले ये स्थापित की गई थी। पहले पाकिस्तान सखर में था, हिंदुस्तान तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वही मतलब था। बाबा बनखंडी ने घोर तप किया। 1818 में उन्होंने ये साधु बेला स्थापित की। इसकी विशेष अलग अलग ब्रांचेस है। इस मंदिर में हर त्यौहार मनाया जाता है। शिवरात्रि, श्रावण का, गणपति का, नवरात्र पर्व, देव दिवाली, हर त्यौहार। शिवलिंग के आकार का ये अनोखा मंदिर 50 फीट लंबा और इसका व्यास 30 फीट से ज्यादा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में पूजा करने से उनका मन शांत रहता है। बहुत विशाल मंदिर है और हम हर महाशिवरात्रि पे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे आने के बाद बहुत शांति और सुकून मिलता है। मंदिर देखने में कैसा लगता है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। शिवलिंग के प्रकार का है, इसलिए बहुत सुंदर लगता है। महाशिवरात्रि करीब आते ही बनखंडी महादेव मंदिर में रौनक बढ़ जाती है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ भगवान महादेव की पूजा की तैयारी में जुटे दिखते हैं। ये बनारस का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये काफ़ी साल पुराना मंदिर है। ये शिवालय में आप अगर पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब शिव जी की कृपा होती है। शिवरात्रि की हम लोग जो तैयारी है, हम लोग शिव जी के जो भी चीज़ें पसंद है, जैसे दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन सब से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है तो आप कड़वा तेल भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को भांग, विभूत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। कार्यक्रम में आज गोरखपुर में पधारे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक चिल्लूपर श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, प्रदीप शुक्ला जी, इंडियन ऑयल के ईडी श्री शांतनु गुप्ता जी, अध्यक्ष इंडियन ऑयल श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 165 करोड़ रुपए की लागत के इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आज देश को समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं और इस विधानसभा और इस पूरे क्षेत्र के वासियों को
इस गोरखपुर के पहले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए क्या करना है, यह प्लांट उसका एक उदाहरण है। यानी आम के आम और गुठली के दाम। याद करिए, पहले यहां पे 30 वर्ष पहले एक चीनी मिल लगी थी। चीनी मिल एक सत्र भी पूरा नहीं कर पाई कि बंद हो गई, क्योंकि गन्ना ही नहीं था। अब लोग यहां पे इस बात को लेकर के मानते थे कि अब इस क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज उनकी नीतियों के अनुरूप ऊसर में उद्योग बनकर के तैयार है, जिसका भी लोकार्पण हुआ है, और वह भी शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि का मतलब अब मंगल ही मंगल होना है, अच्छा ही अच्छा होना है, और उसी अच्छा के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण की शुरुआत है। अभी तो यहां पे 165 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन हुआ है। आप सोचिए, आज से 4 वर्ष पहले जब हम शिलान्यास में आए थे, तब कितना मौसम खराब था। तब प्रकृति भी हमको कोसती थी, इस बात के लिए कोसती थी कि जमीन है, पानी भी है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है। और आज जब यह बनकर के प्लांट तैयार हो गया है, तो प्रकृति भी कितना शानदार मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, और दिन भी शिवरात्रि का महापर्व का है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय पुरी जी का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और उनके ईडी और अन्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये एक शुरुआत है दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण का, क्योंकि यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग सरयू नदी होते हुए गीडा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। ये काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, और जब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में गीडा के विस्तार को हम लेने जा रहे हैं, और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। अभी हम लोग देख रहे थे 120 लोग यहां काम कर रहे हैं, उनमें गोरखपुर के भी हैं, लखनऊ के भी हैं, झांसी के भी हैं, गुजरात के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, बंगाल के भी हैं, पूरे देश के लोग आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब यहां के नौजवान और भी उनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही उनको भी यहां पर और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार भी है, हजारों किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी भी है, पशुपालकों को गोबर का दाम भी मिलेगा, यानी एक साथ पराली के साथ साथ गोबर का भी दाम मिलेगा। और आप लोग गाय को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि गाय को पालेंगे कि दूध नहीं तो गोबर ही सही, गोबर से ही हम लोग कई गुना आमदनी यहां कमा पाएंगे। यह बायोगैस प्लांट उस गोबर को खरीदने का काम करेगा और अतिरिक्त आमदनी यहां के लोगों को, पशुपालकों को और किसानों को देगा।
प्रधानमंत्री मोदी जी की यही मंशा है, आमदनी कई गुना बढ़ानी है तो खेती के साथ साथ पराली में भी उसको आमदनी हो, पशुपालन में दूध के साथ साथ गोबर में भी आमदनी हो। आमदनी अन्नदाता किसान की कई गुना बढ़ेगी और किसान, हमारा अन्नदाता किसान, बहनों और भाइयों, अगर अन्नदाता किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अपने आप खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और आज का ये प्लांट दक्षिणांचल में उसकी शुरुआत है। मैं इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने शिवरात्रि के दिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके गोरखपुर को यह सौगात दी है शिवरात्रि की। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी की ओर से उनके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को हम लोगों ने जहां इस प्लांट के साथ जोड़ा है, हजारों किसानों को पराली के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी जो पराली जला दी जाती थी, पर्यावरण भी खराब होता था, आज हम प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर पाएंगे। उनकी अतिरिक्त आमदनी भी होगी। गोबर जो जहां तहां पड़ा रहता था उससे भी अतिरिक्त आमदनी होगी। यह तो हो ही रहा है। इससे 20 मीट्रिक टन बायोगैस बनेगी और 125 मीट्रिक टन यहां पे जैविक खाद भी इसके माध्यम से प्राप्त होगी, जो हमारी धरती माता की सेहत को बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाएगा। अगर आप यूरिया और पोटास के साथ इस कंपोस्ट को भी उसके साथ वहां पे खेतों में डालेंगे, खेत की उर्वरता बनी रहेगी और लंबे समय तक वह खेत आपका उर्वरा बन करके आपको इसी प्रकार की आमदनी के साथ जोड़ता रहेगा। लेकिन आज यहां पे साथ ही साथ 165 करोड़ रुपए के इस प्लांट का उद्घाटन के साथ हम जोड़ ही रहे हैं। 222 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का और भी सौगात दक्षिणांचल वासियों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इनमें महत्वपूर्ण है, एक महदेवा दुगरा सोपड़ा मार्ग का चौड़ीकरण 15 किलोमीटर का है। इसमें लगभग 36 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं। आज इसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। और साथ साथ यहां पे उर्वा धुलियापार शाहपुर बेलघाट मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का 17 किलोमीटर का यह कार्य भी हम लोग 57 करोड़ रुपए इसके लिए भी स्वीकृत कर दिए हैं। इसका भी आज शिलान्यास कर रहे हैं। कौड़ीराम मनोली तटबंध से जुड़ी हुई 6 परियोजनाओं के लिए भी लगभग 31 करोड़ रुपए के कार्य का आज यहां पे शिलान्यास हो रहा है, जिसमें लॉन्चिंग एप्रन और स्लोप पिचिंग का यहां पे कार्य होना है। उस कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। कनेल मझगावा बांध को बाढ़ की सुरक्षा के लिए जियो बैक कटर, रिवर बैंक का जियो ट्यूब से उसके बचाव की और पुनर्स्थापना के कार्य को भी हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग यहां पे गोरखपुर के दक्षिणांचल में, जिसके लिए हमारे सांसद और विधायक बार बार कहते रहे हैं, घाघरा नदी से मल्लाह टोली, बिसरा, अर्जुनपुर इत्यादि गांवों में यहां पे इसकी सुरक्षा के लिए, जिसमें बड़लगंज टाउन की सुरक्षा के लिए भी हम आवश्यक कार्य करने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने इन सभी कार्यों के लिए भी बाढ़ बचाव के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिससे कार्य इस बार बाढ़ के समय में दक्षिणांचल को राप्ती नदी से भी और सरयू नदी के बाढ़ से भी हम घाघरा की बाढ़ से भी बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। इस दिशा से ये कार्य आज यहाँ पे होने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं यहाँ के सांसद जी को, यहाँ के विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में दुनिया में सम्मान है, तो देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है।
आस्था का भी सम्मान है और नौजवानों की आजीविका की भी पुख्ता व्यवस्था हो रही है। विरासत और विकास की इस अद्भुत कहानी को आगे बढ़ा करके आज यह देश तेजी के साथ दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा, अपने आप को स्थापित कर रहा है। और आज उसी व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये विकास के कार्य कोई सोचता था कि यहां धुलिया पार में हो पाएगा? इससे पहले कोई पानी की कल्पना करता था क्या? नहीं। लेकिन विकास भी हो रहा है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी हो रहा है, नए उद्योगों को लाने की व्यवस्था भी हो रही है, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी हो रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है, गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी मंत्री जी बता रहे थे, उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारियों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर देने की व्यवस्था कर दी। भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध होगा। यह कार्य सरकार के स्तर पर जहां किया गया है, वहीं देखो आज सरकार आपके घर की भी चिंता कर रही है और आपकी आस्था का भी सम्मान कर रही है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है ना, खुशी हुई। कितने लोग गए अयोध्या दर्शन करने के लिए मंदिर बनने के बाद? काफी बड़ी संख्या में गए हैं, लेकिन महिलाएं नहीं गई, जा पाई हैं। पुरुष तो काफी चले गए। महिलाओं को भी भेजो भाई, उनको भी दर्शन कराओ। कितनी महिलाएं जाना चाहती हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए? सभी जाना चाहती हैं भाई। राजेश त्रिपाठी जी, आप और कमलेश पासवान जी चिंता करो, तत्काल उन्हें अयोध्या एक बार दर्शन करा के लेके आओ। सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग जाएंगे? एक तरफ आस्था का भी सम्मान हो रहा है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि यह क्रम निरंतर बनता रहे, चलता रहे। इसके लिए आवश्यक है 2024 में फिर एक बार सब सहमत है ना? मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से डबल इंजन की सरकार देश के अंदर आकर के भारत की स्पीड को, विकास की स्पीड को, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ सके। इसके लिए मतदाता के रूप में आपकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। भारत के भाग्य विधाता के रूप में आपकी भूमिका का फिर से भारत का लोकतंत्र आह्वान कर रहा है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के इस अभियान को हम लोग फिर से नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस विश्वास के साथ आपको इन ढेर सारी विकास परियोजनाओं के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट के लिए, सड़कों के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए, हर घर नल की योजना को यहां पे लागू करने के लिए हृदय से बधाई, अभिनंदन और विश्वास है कि आप सब विकास की इन योजनाओं को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और फिर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस अवसर पर मंच पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि पर शिवालयों और मंदिरों में भीड़ उमड़ती हुई नजर आई, लेकिन देश में कई शिव मंदिर हैं जो आम भक्तों के लिए सिर्फ महाशिवरात्रि पर खुलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसे ही शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। खास बात यह है कि ये शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना नहीं हो पाती है, तो ऐसे में चमत्कारी शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जरूर पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर साल में एक बार खुलने वाला जयपुर का एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर इस बार भी बंद रहेगा। ये लगातार चौथा साल है जब मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। कोरोना टाइम से नहीं खुला है साहब जी। कोरोना वक्त आते हैं तो आप लोगों से पूछते रहते हो? हाँ, पूछते हैं, मना कर देते, सब नहीं खुलेगा ये। बहुत से आते हैं, सारे चले जाते पूछ पहुँच के, मना कर देते, बैलेंस बताते थे कि सब लगाएंगे। कारण का आपको भी नहीं पता? नहीं, हमको नहीं पता, गार्डों को क्या मालूम है सब क्या बात है क्या नहीं है। ये तो शिवरात्रि को एक ही दिन जाते हैं भक्तों वाली? हाँ, एक दिन जाते साहब। लेकिन अभी 2-3 साल से? हाँ, 3 साल 34 साल है इंशाल्लाह। मंदिर की देखभाल जयपुर का पूर्व शाही परिवार करता है। महाशिवरात्रि पर इस साल भी मंदिर नहीं खुलने से श्रद्धालु नाखुश हैं। ये कोरोना के बाद में मंदिर अभी तक खुला नहीं है। हर साल यही होता है, खुलेगा लेकिन खुल रहा नहीं है। आप जाते थे? हम जाते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, और सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से भी सुविधा होती थी, राजघराना की तरफ से भी सुविधा होती थी, हम जाते जरूर थे। बस्तीवासी भी जाते और भी लोग बाग आते थे, सभी जगह की भीड़ बहुत होती थी यहाँ पे। इस बार भी नहीं खुलेगा, ऐसा लग रहा है कि लिख दिया है यहाँ पर बोर्ड बना करके कि नहीं खुलेगा। इस मंदिर को शंकरगढ़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोगों के मुताबिक 300 साल पहले जब मंदिर का निर्माण हुआ था तो यहाँ शिवलिंग के साथ शिव परिवार की स्थापना की गई, लेकिन कुछ समय बाद ही शिव परिवार की मूर्तियां यहाँ से गायब हो गईं। इसके बाद फिर यहाँ शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित कराई गईं, लेकिन दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद अनहोनी के डर से फिर कभी यहाँ शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित नहीं की गई। महाशिवरात्रि और शिव और पार्वती के गठबंधन का पर्व महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया गया और महाशिवरात्रि 2024 के इस अवसर पर लाखों महाकाल भक्त महाकाल उज्जैन पहुंचे और महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें महाकाल की बारात और भस्म आरती के साक्षात दर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। महाकाल की भस्म आरती जिसका एक अलग ही विशेष महत्व है और ये माना जाता है कि भस्म आरती से भगवान शिव जो हैं वो बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और महाकाल की बारात, क्योंकि इस दिन को इस रूप में भी मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के विवाह का ये शुभ दिन है और ऐसे में बारात उसी तरीके से निकाली जाती है जिस तरीके से भगवान शिव की बारात निकली थी, उसी तरीके से पूरी तैयारियां यहाँ पर की जाती हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आपको एमपी के लालघाटी गुफा मंदिर और नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें शिव भक्तों का हुजूम साफ तौर पर देखा जा सकता है। लालघाटी गुफा मंदिर आया मध्य प्रदेश की यह तस्वीर और इस मंदिर का भी एक विशेष महत्व है और आज महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का एक भारी हुजूम देखने को मिलता है जो शिव भक्ति में लीन नजर आते हैं, अपनी मनोकामना और विधि विधान से पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको गुजरात के सोमनाथ मंदिर और राजस्थान के तर्केश्वर महादेव मंदिर और बिहार के खाजपुरा शिव मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सोमनाथ मंदिर, तर्केश्वर महादेव और बिहार के इस मंदिर की बेहद खास तस्वीर जहां पर किस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है और लोग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सोमनाथ मंदिर की भी एक अनूठी कहानी है। कहते हैं हर एक शिव मंदिर की जो कहानी है
वो अपने आप में एक अलग ही गाथा बयां करती है। और यहाँ पर आरती और अभिषेक किस तरीके से दूध और दही के साथ किया जा रहा है, और बिहार में इस मंदिर का भी एक अलग ही महत्व है। लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर में मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। और आपको ये काशी के विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर और अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम मंदिर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहुंचकर श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भोले का पूजन कर आशीर्वाद लिया। तो काशी विश्वनाथ मंदिर मनकामेश्वर कहते हैं, मनकामेश्वर मंदिर में जो भी भक्त जाते हैं आस्था के साथ विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। खेरेश्वर धाम मंदिर अलीगढ़ की ये तस्वीर भी बेहद खास, जहां पर भारी हुजूम श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है और एक लंबी कतार नजर आती है काशी विश्वनाथ मंदिर में। यहाँ भी लोग शिव भक्तों का तांता नजर आता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर में मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। हम आपको कानपुर के परमठ की तस्वीरें दिखाते हैं। परमठ मंदिर और रायबरेली के जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर और अयोध्या के नागेश्वर नाथ की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भोले का पूजन कर आशीर्वाद मांगा। तो परमठ मंदिर कानपुर की ये तस्वीरें, इसकी भी एक कहते हैं अनन्य महत्व माना जाता है। और इस दिन बेहद खास तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि संख्या जो है श्रद्धालुओं की वो भारी तादाद में यहां पर पहुंचती है। और ऐसे में प्रशासनिक अमले के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है, जहां पर ढोल नगाड़े बजते हुए हैं नजर आ रहे हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या की भी तस्वीर, जहां पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में बम बम भोले के नारे लगाते हुए भक्तों ने मंदिर में प्रवेश किया और बाबा शिव को जल, दूध, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाकर अपना उपवास किया। माना जाता है कि कानपुर का प्रसिद्ध आनंदेश्वर मंदिर, जिसकी शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कानपुर के काशी कही जाने वाले बाबा आनंदेश्वर मंदिर परमठ धाम पर, जहां पर आज शिवरात्रि को लेकर के देखा जा रहा है कि भक्तों का रात से एक लंबा सा हुजूम और तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि आज के दिन दर्शन करने दूर दूर से लोग बाबा आनंदेश्वर मंदिर आए हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर महिलाओं की लाइन अलग है और पुरुषों लाइन अलग है। ऐसा बाबा का पर्व आता है तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कितनी भीड़ हो रही है, किस तरीके से दर्शन हो रहे हैं लोगों को, मंदिर प्रशासन की किस तरीके की तैयारियाँ सभी प्रकार की हैं, जैसे कि मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, हैंडीकैप लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के कारण नहीं चलने में समर्थ हैं, ऐसे लोग की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और उत्तर प्रदेश प्रशासन, मंदिर प्रशासन व श्री आनंदेश्वर व्यापारिक सेवा एवं सुरक्षा समिति, उनके लिए भी पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो पूरी है। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, इसलिए सारी व्यवस्थाओं का अंबार बिल्कुल लगा रखा है। कानपुर से सुरेश सिंह के न्यूज़। कानपुर के काशी कही जाने शिव 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 शंभो। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर देहात से सामने आ रही है। कानपुर देहात से हम खबर आपको बता दें, अवैध संबंधों के चलते पत्नी की हत्या कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर, पूछताछ में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई है। तो अवैध संबंधों के शक में ये हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जामा फैक्ट्री में मृतिका रूबी काम करती थी और अवैध संबंधों के शक में यह हत्या की गई। पति ने पत्नी की हत्या कर शव हाईवे किनारे फेंक दिया।
थाना अकबरपुर में शहजादपुर एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर 35 वर्षीय रूबी का शव मिला हुआ है, जो अजीत की वाइफ हैं। अजीत नौनापुर भोगनीपुर का रहने वाला है, जो गुजरात मौरवी में मजदूरी का कार्य करता है, और उसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया है कि उसे कुछ पत्नी के चरित्र में शक था, जिसके आधार पर कल शाम उसने इस घटना को कारित किया है। प्राथमिक रूप से जो फोरेंसिक टीम और सारे उच्चाधिकारी ने मौके को देखा है, तो उससे मृत्यु का कारण प्रथम दृष्टया थ्रोटलिंग लग रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।